है। रोजगार देने में दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल को उत्तर प्रदेश ने पीछे छोड़ दिया है। मई महीने में यूपी की बेरोजगारी दर 6.9% के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा। दोस्तों, बेरोजगारी की चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक आंकड़ा दिखाता हूं। ये कोरोना से पहले का आंकड़ा है। आपके स्क्रीन पर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दिस इज डेटा फॉर 2019 प्री कोविड, यानी कि 2019 का आंकड़ा है दोस्तों। और इसमें देखिए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश के युवाओं में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है ब्राजील में 27.5, तुर्की में 24.6 और तीसरे नंबर पर भारत है 23.0। मार्च 2017 की तुलना में करीब 3 गुना कम हुई बेरोजगारी। यूपी सरकार के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर यूपी से जुड़ी हुई। रोजगार देने में दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़कर यूपी आगे है। मई के महीने में यूपी की बेरोजगारी दर 6.9% रही। मार्च 2017 की तुलना में 3 गुना कम हुई है बेरोजगारी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बेरोजगारी दर कम हुई है। 2017 के मुकाबले यदि मौजूदा आंकड़ों की बात की जाए तो बेरोजगारी में कमी आई है। और सबसे कम आंकड़ा है तंजानिया का 3.5 यानी कि 3.5। यह हालत है दोस्तों हमारे देश में बेरोजगारी को लेकर। मगर यह आंकड़ा कब का था? यह आंकड़ा था कोरोना से पहले का। अब कोरोना के बाद बेरोजगारी बद से बदतर होती जा रही है, वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। कैसे? आपकी स्क्रीन पर यह आंकड़ा CMIE का है। और यह आंकड़ा क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आपके पूरे स्क्रीन पर आएगा। कोरोना की दूसरी लहर के कारण देश में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की नौकरी चली गई है और 97% से ज्यादा परिवारों की कमाई घट गई है। प्राइवेट थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के CEO महेश व्यास ने यह बात कही है। उनका कहना है कि मई के अंत तक देश की बेरोजगारी दर 12% तक आ सकती है। अप्रैल में यह दर थी 8%। पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन के कारण मई में बेरोजगारी दर का रिकॉर्ड 23.5% तक पहुंच गया था। कई रोजगार देने के मामले में यूपी ने बाजी मारी है। तो मई के महीने में बेरोजगारी दर कम हुई है। मार्च 2017 की तुलना में 3 गुना कम बताई जा रही है बेरोजगारी इस वक्त यूपी के अंदर। तो रोजगार देने में यूपी कैसे बेहतर है? ये देखिए, यूपी 6.9% बेरोजगारी दर, राजस्थान 27.6% बेरोजगारी दर, केरल की बात करें तो 23.5% है बेरोजगारी दर। एक एक करके वो तमाम राज्यों के नाम दिखा रहे हैं जिनको पीछे छोड़ा है यूपी ने। और पश्चिम बंगाल में 19.3 है बेरोजगारी दर। तमिलनाडु की बात करें तो 28.4%। देश की राजधानी की बात करें तो 45.6% है बेरोजगारी दर दिल्ली के अंदर। और इन सबको पीछे छोड़ते हुए यूपी सबसे आगे है। 6.9% है यहाँ पर बेरोजगारी दर। 3 गुना कमी आई है 2017 से यदि अभी तुलना की जाए। एक्सपर्ट्स की राय है कि संक्रमण की दूसरी लहर का पीक चला गया है। अब राज्य धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों को हटाएंगे। इससे इकोनॉमी को मदद मिलेगी। चलिए, ये जो बात कर रहे हैं एक्सपर्ट्स, मैं उम्मीद करता हूं ये सही होगा। मगर 12%? दोस्तों, ये जो बेरोजगारी है किसी ब्लैक फंगस से कम नहीं है। ब्लैक फंगस की मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं, 8 या 9 दिनों में उन्हें ब्लैक फंगस जकड़ रहा है। और ये जो ब्लैक फंगस है ना, इसकी स्ट्राइक रेट 90% है। अधिकतर लोग जो ब्लैक फंगस से ग्रसित होते हैं वो मारे जाते हैं। होता क्या है, जैसे ही आपको कोरोना होता है तो आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो खत्म हो जाती है और फिर आपको ब्लैक फंगस की बीमारी जकड़ लेती है, जिसमें आपको खांसी होती है, सांस लेने में मुश्किल होती है, उल्टी होती है, तमाम चीजें होती हैं। यह ब्लैक फंगस महामारी है। यह है कोरोना का परिणाम, ब्लैक फंगस। और यकीन मानिए दोस्तों, यह जो बेरोजगारी है इस वक्त, यह भी किसी ब्लैक फंगस से कम नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसका असर क्या पड़ने वाला है आने वाले दिनों में। और ये सबसे चिंतित करने वाले आंकड़े हैं जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आएगा। जिन लोगों की नौकरी छूट गई है उन्हें दोबारा से मुश्किल से रोजगार मिलेगा। जी हां, जिन लोगों की नौकरी छूट गई दोस्तों,
फिर से रोजगार नहीं मिलेगा। सबसे चिंतित करने वाली बात यह। उसके बाद असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में नौकरियां जल्द मिलने लगेंगी, लेकिन क्वालिटी जॉब और संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बनने में 1 साल तक का वक्त लगेगा। यानी कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जिनके दिमाग में छद्म राष्ट्रवाद का धतूरा जो है वो चटा दिया गया है या डाल दिया गया है, और जहां पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरियां मिलती हैं दोस्तों, वहां मुश्किल आने वाली है। इसके बाद इकोनॉमी खुलने लगी है, इससे बेरोजगारी की समस्या थोड़ी बहुत सुलझेगी, लेकिन समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। उसके बाद आइए, इस समय मार्केट में लेबर पार्टिसिपेशन रेट घटकर 40% पर आ गया है। महामारी से पहले लेबर पार्टिसिपेशन रेट 42.5% था। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बेरोजगारी से आप मुंह मोड़ सकते हैं? क्या सरकार का अपना कोई प्लान है कि बेरोजगारी की समस्या को किस तरह से संबोधित किया जाए, या इसी तरह से प्रचार और प्रसार के जरिए आप मुद्दों को भटकाते रहेंगे? आपको यह बात समझनी पड़ेगी दोस्तों कि आखिर योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री ये प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं। वो लोग ये प्रचार प्रसार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, हो सकता है महामारी से कुछ लाखों लोग प्रभावित हों, मगर सरकार चाहती है कि जो बाकी कई करोड़ों लोग हैं वो उस हकीकत को ना देखें। मगर हकीकत यह है कि कोरोना का दंश प्रदेश में हर परिवार को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित कर रहा है। आपके आसपास हर एक शख्स की कहीं ना कहीं मौत हुई है।